शास्त्रों में कहा है कि जो सामूहिक बैठ करके पूजा करते हैं उनको सामूहिक पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तुम पढ़ते हो शास्त्रों में, पूजाओं में कि सम्मेद शिखर की अमुक टोक से इतने मुनियों को मोक्ष हुआ है, हजारों लाखों मुनि मोक्ष गए। एक बात ध्यान रखना, यदि पवित्र भाव से भगवान की पूजा अर्चना देव शास्त्र गुरु की आपने कर ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं जब भी पुण्य मिलेगा तो तुमको सामूहिक पुण्य का फल प्राप्त होगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले नहीं, कभी ना कभी यदि आप सबने सातिशय पुण्य का बंद कर लिया तो जहां से हम लोग मोक्ष जाएं वहीं से तुम लोग भी साथ साथ निर्वाण को प्राप्त। सामूहिक पुण्य है, ये छोटा मोटा नहीं है। मंदिर में बैठ के पूजा करना अलग चीज है, तो समूह रूप में पूजा करना अलग चीज हुआ करती है। तुम देखते नहीं, एक बस जाती है, बस में कहां कहां के यात्री बैठते हैं। कोई अजमेर का बैठता है, कोई जयपुर का बैठता है, कोई उदयपुर का बैठता है, कोई नसीराबाद का, कोई किशनगढ़ का बैठ जाता है। कहां कहां के यात्री आकर के एकत्रित हो गए एक बस में। बस गई, पलट गई, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। क्यों? कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। मरते समय सब एकत्रित क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सभी ने मिलकर कोई सामूहिक पाप किया होगा, इस कारण मरते समय सभी एकत्रित हो गए। और हम यहां बैठकर सामूहिक पुण्य कर रहे हैं। जब भी पुण्य का फल प्राप्त होगा सब एकत्रित हो जाएंगे, एक साथ आकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ये कर्म है, छोड़ते नहीं है किसी को। ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी होगी उतने नंबर आपको मिलेंगे। नंबर से मतलब आपके अकाउंट में आपके बैलेंस जमा होगा। ध्यान रखिए, बेईमानी होगी, पुलक सागर का कोई हानि नहीं है, तुम्हारी अपनी हानि है। ध्यान, दिन भर पानी नहीं पीना है, सुबह भोजन मिलेगा, शाम को एक आसन करो तो फिर एक आसन करो। ये क्या है ढोंग कि एक आसन भी कर लिया और शाम को भी खा लिया, तो काहे का एक आसन, वो तो 2 आसन हो गया। हमने कहा ऊनोदर, तुमने कर लिया दूनोदर, डबल लेकर के आ गए। इच्छाओं को जीतिए, घबराइए नहीं। हमने कहा दिन भर पानी नहीं पीना, कई महिलाओं की आंखें फट गई हैं। पहले से क्यों संकल्प करते हो कि पिएंगे? प्राण संकट में आ जाए, कष्ट हो जाए, जब कुछ रास्ता ना दिखे तब वो मार्ग पकड़िए। ध्यान रखना, 2 तरह के लोग होते हैं धरती पर, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक अच्छा रास्ता होता है और एक बुरा रास्ता होता है। अच्छा रास्ता शुरू में कठिन लगता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, और बुरा रास्ता चलते समय तो अच्छा लगता है लेकिन परिणाम बड़े घातक सिद्ध हुआ करते हैं। बुरे रास्तों से आज तक किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिला है, चाहे लादेन हो, चाहे सद्दाम हो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो। कि जब जीते थे तो रास्ता बुराई का इन्हें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन रिजल्ट आपने देखा है क्या आया इनके जीवन में। गलत का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता है, अच्छे का रिजल्ट कभी गलत नहीं आ सकता। ध्यान रखना, पश्चाताप होना चाहिए, गिलानी होना चाहिए, घृणा हो जाना चाहिए हमें अपने जीवन से। 2 रास्ते, एक सरलता का रास्ता और एक कठिनाइयों का रास्ता। और जब जब मेरा मन कठिनाई के रास्ते को छोड़कर सरलता का रास्ता पकड़ता है, तब तब भीतर से ग्लानि होती है कि मैंने सरलता का रास्ता क्यों स्वीकार। जीवन तो कठोर साधना है, साधना करिए अपने जीवन में, शक्ति को जागृत करिए। आप कहेंगे हमारी शक्ति नहीं है, जगाओ शक्ति को, जगाओगे तब जागृत होगी। पहले से हार मानकर बैठ जाओगे कुछ भी जीवन में हासिल नहीं हो पाएगा। प्यास लगी है, रोको, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा,
और जब प्यास लगे तो एक काम करना, सारे शिविरार्थी किसी और को नहीं, पुलक सागर को याद कर लेना। तुम तो एक टाइम भोजन करके केवल बैठे हो, मैं तो एक टाइम भोजन करके अब 3-3, 4-4 टाइम बोलूंगा, कंठ भी सूखता होगा। मैं तुम्हारे जैसे मिमियाते हुए तो बोलता नहीं है, शेर जैसा दहाड़ता हूं, ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रखना, प्यास लगे अपने संतों को याद करो, भूख लगे संतों को याद करो, बाहर निकलने में शर्म लगे सफेद कपड़ों में तो मुझे याद करना। तुम्हारे पास तो धोती है, मेरे पास तो लंगोटी भी नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। कैसे जीवन की साधना, किस जिनेंद्र को पूजते हैं? अपरिग्रह में जीने वाले भगवान। ध्यान साधना करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा पुण्य जगेगा। आत्मशक्ति को पहचानो, अनंत शक्तियां तुम्हारी आत्मा के भीतर मौजूद है। जो तपस्या करेगा उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। एक व्यक्ति को जानता हूं, एक नई नई कार लेकर अपने घर में आया, कार को धो रहा था, साफ कर रहा था, छोटा सा बच्चा बाजू में खड़ा है। उस बच्चे ने, नादान बच्चा, अबोध बच्चा, उसने नाखून से कार को खरोंच दिया। पिता को बहुत क्रोध आया, उसने एक चाटा मारा बच्चे को। इतना आवेश, इतना गुस्सा, बच्चा रोने लगा। गुस्से में उस आदमी ने बच्चों के दोनों हाथ को पकड़ा और दीवार से खरोंच दिया। खून की धाराएं लग गईं, नाखून उखड़ गए उस बच्चे के। देखता है कि खून आ गया, गुस्सा उतरा, बच्चे को छाती से लगाया। मेरे बच्चे, मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? खून बह रहा, दौड़ा दौड़ा गया, बदहाल हालत में अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे की उंगलियों में खून क्यों है? बोले मेरे से गलती हो गई, क्रोध के आवेश में मैं कुछ ना कर सका, इसकी दीवार से उंगलियां रगड़ दी। उसकी उंगलियों में पट्टी बांधी गई। बच्चा लेटा है, बाप बैठा है वहीं, आंखों में आंसू भरे। बच्चे ने कहा कि पापा, मेरे नाखून वापिस आ जाएंगे ना? हृदय रो पड़ा बाप का, छाती फट गई। ये क्षणभर का क्रोध। बच्चे ने कहा पापा रोते क्यों? सच बताओ, ये नाखून आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आपने उखाड़ दिए, कोई बात नहीं। अपने हाथ को दिखाता है कि पापा आप रोए नहीं, नाखून जरूर वापस आएंगे। लेकर के घर आया वो बाप, पलंग पर लिटाया, जाकर के उस गाड़ी में उसने 3-4 लातें मारी, पत्थर मारे। आज तेरी वजह से मेरे बच्चे के नाखून उखड़ गए। उस समय तो बाप का सीना फट गया जब बाप देखता है कि जहां बच्चों ने खरोंचा था अपने नाखून से, मालूम है बच्चे ने लिखा था, पापा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। धार धार खून के आंसू बहे। मान्यवर, गाड़ी को लात मारने से कुछ नहीं होता, गाड़ी पर पत्थर मारने से कुछ नहीं होता। यदि आज वो महावीर की उत्तम क्षमा जान गया होता तो आज ये दुर्दिन उसे देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती। विचार करना है, हो जाती हैं गलतियां। क्रोध बड़ा भयानक है, क्रोध बड़ा निर्दयी है। क्रोध आते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है ना, अंत पीड़ाएं हमारे हृदय में सौंप करके जाता है। आज